नमस्कार, मैं मिलन भड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे जलगांव सेक्स स्कैंडल के बारे में। जलगांव बलात्कार मामला महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ मानवी तस्करी, बलात्कार और यौन दास्ता का एक बड़ा मामला था। यह जुलाई 1994 में प्रकाश में आया था। जुलाई 1994 में सामने आए जलगांव बलात्कार मामले ने न केवल जलगांव जिले या महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस केस को जलगांव रेप केस या जलगांव सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। अपराधों का विवरण जुलाई 1994 में सामने आया। महिलाओं, जिनमें से कई कॉलेजों की छात्राएं थी, को नग्न तस्वीरों के बदले विद्यालयों परीक्षाओं में मदद करने का वादा किया गया था, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। इसमें शामिल कुछ पुरुष महिलाओं की आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीरें लेते थे, जिनमें गुप्त कैमरे से ली गई नग्न तस्वीरें भी शामिल थी। बाद में पीड़ितों को तस्वीर दिखाई जाएगी और एक स्थानीय होटल में मिलने के लिए कहा जाएगा, जहां उनके साथ बलात्कार किया जाता था। तस्वीरें खिंचवाने और ब्लैकमेल किए जाने के बाद कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। यह पता चला कि 500 महिलाएं पीड़ित थी, जिनमें से अनुमानतः 100 के साथ बलात्कार हुआ था। बाद में पता चला कि पीड़ितों में से 2 की हत्या कर दी गई थी। पहली शिकायत 25 जून 1994 को एक स्थानीय अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की ओर से दर्ज की गई थी। शुरुआत में पीड़िता सामने आने से झिझक रहे थे या बाद में पुलिस को दिए गए बयान से मुकर रहे थे, जिसके कारण इसमें शामिल कई लोगों पर यौन उत्पीड़न की बजाय अश्लील सामग्री रखने का आरोप लगाया गया था। 18 जुलाई को कांग्रेस आई विधायक सुरेश जैन ने जलगांव नगर परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 3 दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा से सदस्यों ने राष्ट्रपति और अन्य 28 कांग्रेस आई पार्षदों पर बड़े पैमाने पर आचरण का आरोप लगाते हुए 82 सदस्यीय विधान परिषद को भंग करने की जोरदार मांग की थी। अपनी उग्र शैली के लिए जाने जाने वाले जैन ने आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की थी और कहा कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा और कोई भी सजा भुगतूंगा। इस बीच 20 जून को कांग्रेस आई सिविक काउंसलर राजू तड़वी और पूर्व कांग्रेस आई विधायक मुरलीधर पवार के बेटे संजय पवार की गिरफ्तारी के साथ घोटाला सामने आने के बाद जलगांव और पड़ोसी भुसावल में 35 गिरफ्तारियां हो गई थी। कहा जाता है कि कम से कम 5 से 12 साल तक चले इस कांड में 300 से 500 महिलाएं शामिल थी। दिलचस्प बात यह है कि इस रैकेट के जरिए वीआईपी, बिजनेसमैन, राजनेताओं, अपराधियों पर महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया था। देह व्यापार और बलात्कार के मामलों में ज़्यादातर स्कूली छात्राएं शामिल थी। धोखे से कभी कभी नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद महीनों तक उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। कॉलेज परिसरों, ब्यूटी पार्लरों, आइसक्रीम पार्लरों, अस्पतालों, बस स्टेशनों का उपयोग स्कूली लड़कियों, कॉलेज की लड़कियों, महिलाओं की जासूसी करने के लिए किया जाता था। उन्हें गूंगी दवाएं देकर उनका यौन उत्पीड़न किया गया था तथा उनकी नग्न तस्वीरें खींची जाती थी। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा था। फिर ये युवतियों को बिजनेसमैन, राजनेता जैसे सम्रांत लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। संक्षिप्त में ब्लैकमेल करके उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। साल 1993 में कुछ युवतियों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दीपक जोग ने मामलों की जांच शुरू की। फिर तो सचमुच शिकायतों की जड़ लग गई थी। महिला संगठनों ने राज्यों के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उन्होंने मांग उठाई कि मामलों की तह तक जांच की जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। यह भी चर्चा थी कि इस मामले में जलगांव नगर परिषद के कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य पंडित सपकाले और राजू तड़वी का नाम शामिल था। जलगांव में नागरिक समूह मांग कर रहे थे कि एक महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अदालत के मामले की सुनवाई करनी चाहिए और मुकदमा के दबाव और प्रभाव से मुक्त होने के लिए जिले के बाहर आयोजित किया जाना चाहिए। अत्याचार विरोधी कृति समिति के प्रमुख प्रवीण जंगले कहते थे कि यह पुणे या बॉम्बे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जलगांव में नहीं। जलगांव में अरविंद इनामदार, मीरा बोरवडकर और दीपक जोग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया था। आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पुणे में विशेष अदालत गठित कर न्यायाधीश मृदुला भाटकर ने सुनवाई की थी। साल 1995 में साक्ष्यों की जांच शुरू हुई थी। जलगांव और भुसावल में मिलाकर यौन उत्पीड़न के 20 मामले सामने आए थे। 12 बलात्कार शामिल थे। पीड़ितों में से कुछ की उम्र 12 साल तक थी।
अधिकांश पीड़ित गरीब परिवार से थी। दरअसल कहा जाता है कि इस कांड में कम से कम 300 से 500 महिलाएं शामिल थी, लेकिन अनुमान है कि कई पीड़िताएं बदनामी के डर से सामने नहीं आई थी। जळगाव नगर परिषद के 2 तत्कालीन शिवसेना सदस्य, एक डॉक्टर, एक वकील, एक रेडियो स्टेशन कर्मचारी, एक लॉज मालिक मुख्य आरोपियों में से एक थी। कुछ मीडिया ने दावा किया कि इस मामले में स्थानीय कांग्रेस नेता सुरेश दादा जैन का नाम भी शामिल है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। शिकायतें देर से दर्ज की गई, जो मुख्य बाधा थी। एफआईआर दर्ज होने में 1 साल बीत चुका था, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट का अभाव था। आरोप पत्र दाखिल करते समय हमें पता था कि मामला कमजोर है। हालांकि हमने अदालत जाने का फैसला किया। पुलिस अधिकारी मीरा बोरवरकर की प्रतिक्रिया ऐसी थी। जांच के दौरान पुलिस को पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें मिली। साल 1997 में एक विशेष अदालत ने 20 में से 5 मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया। साल 2000 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता पंडित ओमकार सबकाले को बरी कर दिया। तब तक वह 4 वर्ष कारावास की सजा काट चुका था। हाईकोर्ट ने कहा कि सबकाले के खिलाफ सबूत प्राकृतिक और विश्वसनीय नहीं है। पंडित सबकाले की रिहाई के बाद हजारों महिलाओं ने जळगाव कलेक्ट्रेट पर मौन मार्च निकाला। जिला कलेक्टर से लिखित मांग की गई कि सबकाले को दोबारा जळगाव में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। उस वक्त आरोपी का पुतला भी जलाया गया था। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का वादा किया था। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।